अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फ़री की जो है ट्रू स्टोरी चल रही है जेल की, टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। फ़री, जब आप कोट लखपत जाते हो, कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको सुबह तख्ता दार पर लटका दिया और आपने उनको देखा हो? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो कि मतलब पहली दफ़ा जब मेरे सामने ऐसा वाक़या हुआ तो मैं मतलब कि मियाँ वाली जेल उस वक्त था। मियाँ वाली जेल में जब मैं गया हूँ तो पहला बंदा था जो सुबह तख्तादार पे लटकना था, वो मियाँ वाली का था, वो खरबली कौम का था कोई। तो ऐसा हुआ कि वो मतलब रात हमारे साथ ही बंद था, तो हफ्ता पहले उसको ले गए कि सेपरेट कर दिया कि आपका ब्लैक वारंट यानी आ गया। हफ्ता पहले बंदे को हफ्ता अलहदा 10 दिन बंद 15 करना दिन शुरू पहले है, कर देते हैं, लहदा सेपरेट बिल्कुल तनहा कर देते हैं उसको। मतलब पहले 4-5 उससे लोग जार बंद ले लेते हैं, औजार बन ले लेते हैं, मतलब कोई चीज़ उसके बाद ऐसी नहीं होती जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। मतलब स्टील का गिलास नहीं होता, के नाला भी ब्लेड निकाल नहीं के होता, उसको नाला निकाल प्लास्टिक लेते पर हैं। बारीक सा प्लास्टिक दे देते हैं। प्लास्टिक की प्लेट होती है, मतलब स्टील का नहीं होता, वो बाहर ही होती हैं सारी चीज़ें, उसकी सेल से बाहर ही रखते हैं। तो वहाँ पता लगा कि इसको सज़ाए मौत होनी तो होगी, मतलब 10-15 दिन वहाँ रहा हूँ मैं उस जेल में। लटका दिया। लड़का आ रही है तो यकीन करके जाने शायद भाई, पूरा 15 दिन मैंने जितने दिन मारे हैं रोटी नहीं मैंने खाई, भूख ही नहीं लगी। मतलब सूगा बंदे हूक को आलम, हूक आलम। मतलब सारे वो मैं मेरे समेत सारे भारत में जो पुराने लोग थे वो तो आदी हो चुके थे, रूटीन में आ जाते थे कि ठीक है यार। लेकिन जो नया बंदा जाता उसके लिए तो ऐसे था कि जैसे हूक आलम हो गया। मैं 15 दिन तकरीबन रोटी नहीं खाई मैंने। मियाँ वाली जेल आप क्यों गए थे? मियाँ वाली जेल शायद भाई इधर ना कैंप जेल में हमारी लड़ाई हो गई थी आपस में किसी के साथ। तो वो उस चक्कर में जेल वाले चलान निकाल देते हैं दोनों पेशी पार्टियों भी का। चढ़ाई होगी? पेशी, हाँ पेशी चढ़ाई है हमारे पे। वो वारंट के ऊपर लिख देते हैं कि लड़ाई की ये इसने जेल वो में। चालान तो नहीं, वो जो आपको गोल्डा पर जो झगड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं, है। उसके बाद का वाक़या ये। अच्छा उस वक्त हमें उन्होंने शेखुपुरे जेल भेज दिया था, अच्छा, जो वाक़या होता तो है कैंप जेल कैंप वाला, जेल अलार्म वाला, अलार्म को। उसके वक्त ये सजा के बाद आप गए? ये हाँ जी, सजाए मौत हुआ हूँ मैं, 10 प्रीजन हुआ, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया था मेरा किसी के साथ। सजाए मौत अब कौन से सन में हुआ? 95 में हुआ? 95 में मैं ख्याल 95 में हुआ। अच्छा, आप सजाए मौत टोटल कितनी देर रहे हो? 7 साल सजाए मौत? 7 सवा 7 साल 2 साल तकरीबन। वाला, 9 हाँ साल जी, टोटल रहे 9 हैं। साल। अच्छा, फिर मियाँ वाली में क्या हुआ? मियाँ वाली में आपको बता रहा हूँ, वो बंदे को फटे लगाया तो तकरीबन 1 हफ्ता, मतलब मैं तो खौफ ज़्यादा लर्जा जैसे तारी हो जाता कि यार है कि मतलब पहले कहते हैं कि मौत बता के नहीं आती, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं ऐसी जगह पर रह गया हूँ जहाँ मौत दस्तक दे के आती है, कोठियों में से लेकिन वो देखो ना, वहाँ पे भी एक शक है, कईयों को ब्लैक वारंट के बाद भी स्टे आ जाता है। आ जाता है। लेकिन तो वो बात तो फिर वही आ गई ना, 25% ही आता है ना। 25 वो 5% कह लिया आप आता है। लेकिन फिर भी शक होता है ना बंदे वो तो आपको पता है कि कि शायद मुद्दई माफ जिंदगी कर तो दे, आखिरी लम्हा जब तक फंदा भी दल जाता है उस वक्त इंसान को उम्मीद शायद होती है मेरा कि मुद्दई शायद माफ मुद्दई, कर और दे। कईयों ने किए भी हैं, कईयों के ऐसे भी हो अच्छा, गए सब कुछ मियाँ करा वाली दिया। जेल में कितने सजाए मौत के मुलजिम थे सेल के अंदर, यानी सजाए मौत के अहाते में? टोटल सजाए मौत कितने थे वहाँ पे? तकरीबन 350-400 था एक ब्लॉक में। वहाँ पे मौलाना आजम तारक भी रह चुके हुए हैं, बहुत बड़ी जेल है। हाँ, लेकिन मैं उस वक्त गया, उस वक्त ये कोट लखपत में थे मौलाना साहब, तो मेरी उनसे वहाँ मुलाकात नहीं हुई। तो 350-400 बंदे आजम थे, तारक लेकिन साहब थे वहाँ पे? नहीं, मियाँ वाली जेल में नहीं थे। कौन से मौलाना साहब की बात कर रहे हैं? मौलाना साहब की बात कर रहा आजम हूँ, तारक? वो कोट लखपत सेंटर में थे मेरे ख्याल। अच्छा, उधर कोट लखपत हाँ, में। उधर गाजी इलमदीन शहीद को जब तक पे लटकाया था, वहाँ पता लगा जाके। मतलब वो मुझे तो रखा ही बी क्लास में हुआ था, मतलब मेरी बी क्लास लगी हुई थी और सेपरेट, मतलब मैं अकेले बंद होता था कि अच्छा, उम्र फिर भी। उसके बाद मियाँ वाली से आप कहाँ गए मियाँ वाली से मेरा कोट लखपत सेंटर जेल। दोबारा? हाँ जी, बस वहीं पे आया हूँ मैं। दो, यानी मुल्तान, मियाँ वाली और कोट लखपत और कैंप, कैंप 3 जेलें? शेखुपुरा, शेखुपुरा। शाहपुर, मतलब शेखुपुरा क्यों गए थे? वो भी अलार्म वो इलारा में जब हुआ कैंप था जेल हमारा। वाला? हाँ जी, कैंप में कोई खड़मस्ती हमने की उधर थी। कितनी देर रहे थे आप? वहाँ तकरीबन 7-8 महीने रहा था मैं। वहाँ पे तो हवालात में, हाँ जी, हवालात में था। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद वहाँ सजा हुई मुझे, डेथ प्रिजन। उधर वहाँ पे शेखुपुरे जेल में। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट थी उस वक्त? डिस्ट्रिक्ट जेल थी। कैदी नहीं थे वहाँ पे? कैदी है थे, मतलब सजाए मौत के कैदी थे और चीदा चीदा कैदी थे जो फैक्ट्री जाते थे, छोटी सी मतलब है थी जो। फिर आपको जब वहाँ से सजा आई तो कोट लखपत भेज दिया गया? फिर मुझे वहाँ से सजा हो गया, तकरीबन 3-4 दिन वहाँ रहा हूँ। उसके बाद मेरी वहाँ लड़ाई हुई है, वो मेरी पेशी चढ़ा के उन्होंने मियाँ वाली सेंट्रल जेल मुझे भेज दी है। उधर से सीधा हाँ, मियाँ वाली सेंट्रल जेल जा रहे थे तो रास्ते में कोई गाड़ी को प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे शाहपुर 2 दिन के लिए स्टे करना पड़ा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट जेल है, रास्ते में आती है रबुआ क्रॉस करो तो मतलब वहाँ पे आती है खुशाब के पास से। वहाँ रहा हूँ 2 दिन शाहपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में।
वहाँ पे मुझे उन्होंने नेम मुलाजिम भी रखा था, इधर उधर गया ही नहीं, उसको सजाए मौत था वैसे भी नहीं, मैंने जाना था। फिर वहाँ से मियाँ वाली गया हूँ, मियाँ वाली तकरीबन महीना कराऊँ, तो फिर वहाँ से मेरी हाई कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट रिट की थी हमारे वालदा ने कि इसको इतनी दूर में कैसे जाऊँ मिलने के लिए। तो फिर मैं कोट लखपत सेंट्रल जेल आ गया था। तो जब मैं कोट लखपत सेंट्रल जेल इन हुआ हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे अजीब सा मंजर था, लंबे लंबे खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं इंटरेस्ट में। तो वहाँ से निकल के मेरी दो या तो गवर्नर हाउस आ गया जैसे गवर्नर हाउस आ गए वहाँ पे। फिर वो अपना उस वक्त सिकंदर खान नियाजी साहब थे, फिर ये आसिफ जरदारी साहब थे, सिकंदर नियाजी शेरों वाला, शेर आसिफ जरदारी साहब, आसिफ जरदारी के मुकदमेवारी थे, मतलब नियाजी साहब था उनका क्या नाम था, आरफ नियाजी साहब। हाँ जी हाँ जी, उनकी बात करूँ। आरफ सिकंदर नियाजी। नियाजी मुँह पे आ गए, वो तो कल शाहपुरी का मुकदमेवार थे ना। अच्छा, आप आरफ नियाजी की बात कर आरफ रहे नियाजी साहब, हैं, उस साथ वक्त वो जरदारी साहब थे। जरदारी साहब थे, बेनजीर साहब आती थी। हमायूं इलेक्ट्रिशियन को जानते हो, हमायूं बिजली वाले को हाँ जी जी, मैं भी जानते हो? वो जरदारी साहब का इलेक्ट्रिशियन था ना। हाँ जी, वो काम को उनके जाके नर्सरी आपको में। एक वाकया का पता है कि उनके ट्यूब हमने लगवाई थी सदर पाकिस्तान की है ना, अच्छा, उनके अच्छा। वो ना उन्होंने उनको ना बल्ब जवेद लतीफ़ ने लगा के दे दिया था ना, चॉइस जवेद लतीफ़ उसको हाँ था। जी जी। तो वो हमने मिलने गए हैं, तो वो बड़ा लंबा वाकया, लेकिन हर मैं बताता हूँ। तो हमने जाकर जरदारी साहब को जब मिलने गए तो उनको बड़ा सख्त रखा हुआ था उन्होंने। तो हमने वहाँ पर इतना बड़ा पाकिस्तान का सदर और मैं बात सुना रहा हूँ, नहीं नहीं, ट्रू बात है, सही तो है। एलिमेंट तो नहीं हो सकती। हमायूं बिजली वाला जो है इनका इलेक्ट्रिशियन था, उसका नाम हमायूं बिजली वाला उधर तब पड़ा मुशक्कत में जब वो जरदारी साहब का मुशक्कत करता था। उससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि हमायूं बिजली वाला है। अच्छा, वो ना हम इनको मिलने गए तो जरदारी साहब ने मुझे और आलमगीर को, उनको पता लगा कि मलक जफ़र के केस में है ना, तो जरदारी साहब पूछते ये आपको असिस्टेंट है जेल के? हमने कहा नहीं, हम तो असिस्टेंट नहीं है। अच्छा जी, तो आप कैसे आ गए यहाँ पे? मुझे तो बड़ा इन्होंने जब एकदम बड़ा हूक आलम बनाया हुआ था। तो कहते हैं मैं लाल लाइट यहाँ पे मेरी लगी है, मुझे बड़ी एलर्जी, कैसे लाइट चेंज हो सकती है? तो मैंने कहा हम क्या कर सकते? कहता है वाइट, हमने अपने खड्डे सड़क पर आता वो साथ हम उस वक्त होते एक बैरक में, हमने अपनी पुरानी ट्यूब उतरवा कर नहीं उस वक्त आ ही सकती थी। तो वो इनको भेजिए साथ ही कहा हमने पूछा कुछ खाना है? कहता है गावा। अब हमें गावा नहीं समझ आ रही गावा है क्या? हम डॉक्टर तैयब के पास चले गए। देखा हुआ डॉक्टर तैयब? हाँ जी, डॉक्टर सही था। हम डॉक्टर साहब के पास गए, हमने कहा जी गावा क्या होता है? कहते हैं अमरूद को कहते हैं। मैंने कहा यार इतना बड़ा बंदा है, इसने अमरूद क्या करना है जरदारी साहब ने? तो वो ना हमने अमरूद मंगवाया बाहर से। मैंने कहा हम जाकर देंगे ना, तो अगर हम वो कहेगा गावा कुछ और है सिंधी ज़ुबान में, तो हम कहेगा हम तो गावा ये अमरूद समझ कहते हैं। तो वो हम ले गए तो कहते हैं, मैंने कहा ये अमरूद आपने क्या करने हैं? कहते हैं इसके अंदर इंजेक्शन नहीं लग सकता, इतना ही नहीं वो था। तो वो हमायूं को हम देख रहे हैं उधर की बिजली शिजली सही कर है। 4 दिन के बाद उस बंदे ने बकरे अंदर मंगवाए हैं, छुरे अंदर आए हैं, मुड्डियाँ आई हैं, और मौलाना आजम तारक ज़ियाउर रहमान फारूकी भी इस वक्त जेल के हाँ जी, अंदर बिल्कुल अंदर ही। तो ये सिक्योरिटी वार्ड में थे, वो उधर 4 बाद कमरे। में प्रोटोकॉल हैवी मिल गए थे। फिर आसिफ जरदारी ने जेल को कोठा बना दिया था। ऐसे ही है। अच्छा फिर अच्छा जरदारी आपको तो सिक्योरिटी वार्ड में था? सिक्योरिटी वार्ड में थे वो। फिर मौलाना आजम तारक साहब, फारूकी साहब, फिर मुहर्रम भट्ट ने जब ये किया सेशन कोर्ट। मुहर्रम शाह। हाँ, वो मुहर्रम भट्ट था या शाह था? भट्ट थे मेहल गालबन। शाह वैसे वो शिया के होने की वजह से वो सेशन कोर्ट में बम धमाका जो हाँ किया जी, था। उस चक्कर में फिर वो आ गए थे अंदर। हमारे सामने ये मौलाना साहब और फारूकी साहब गए थे। अरे हाँ उधर नहीं मतलब ये तारीख पे गए हैं तो वहाँ पे बम चला है। अच्छा, तो मुहर्रम शाह रहे आपके साथ? मतलब हम तो सदाईमुद में ना शहीद भाई, तो कैंप में तो देखा हुआ है आपने? कैंप में तो साथ रहा हुआ, मतलब वो अदालत खान के साथ अदालत कहने खान में रोटी वगैरह खाता की वजह से। हाँ जी, उनसे दोस्ती यारी थी इनकी। तो सदाईमुद में चूँकि हम मुख्तसर वहाँ से ब्लाक से बाहर नहीं निकल सकते, सदाईमुद की फांसी घाट उसको कहते हैं, वहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते। अदरवाइज जो 25 साल के कैदी हैं, ये जो सिविल हैं, मतलब लोकल जिनको कैद नहीं हुई, वो इधर उधर चले जाते हैं, एक से दूसरी भारत में भी चले जाते हैं। सदाईमुद क्योंकि हाथा है, उसमें सेल में बंद रहना है 24 घंटे। 1 घंटा उन्होंने सुबह को खोलना है, 1 घंटा शाम को खोलना है, हथकड़ी लगा के। वो भी इसलिए कि बंदे की बुक ला के ढलाई देनी उन्होंने, घंटा सुबह और घंटा शाम को। वो एक तो फिजिकली बंदे को चेक कर लेते हैं कोई बीमार तो नहीं है, कोई इस तरह से बात नहीं। दूसरे बंदे ज़रा सारा दिन 24 घंटे बंद हो के हाथ पैर जुड़ जाते हैं। तो उस जगह आपको पहले ही बताइए कितनी होती है। और इसका बेसिक मकसद जो होता है यही होता है, जैसे मुर्गियों को भाई निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये बीमार तो नहीं, ढीला तो नहीं चल रहा, ये होता है। सही है। तो बाकी वो अगर वो भी ना हो तो कभी वो ढलाई भी ना दे, वो भी ना निकाली, और उड़तियाँ भी रोज लगती हैं इधर चली जो डेली बंदा चाहिए। ये इतना रश था कोट लखपत जेल में कि आपके यकीन नहीं कर सकते शहीद भाई, जिस बंदे की आज में सर लग गई ना सेल में, आज में सर गिनती बंद हो गई, वो तकरीबन 1.5-2 महीने बाद जाकर शायद नाजर ये है कि उसके साथ दोबारा मैं अटैच होऊंगा रात के टाइम। वो इतनी मतलब कि आए दिन 4-5 बंदे हैं, 4-5 बंदों के साथ नए जाने हैं।
मतलब वो रोज़ नया बंदा वो आपस में बदली बदली उसकी वजह पता ही होती है, इसकी वजह ये होती है वो कहते हैं आपस में प्लानिंग ना ज़हन करें, ना ज़हन ना इनके मिल जाए। ऐसे रोज बंदा नया होगा तो नए कोई ऐसी लोगों को बात ये चीज़ें ना जलालत समझ आती इकट्ठे रहने से ना फिर वो फरीक ज़हन में कितनी जलालत होती है। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी नबी शायद कुरान की कसम खा के मेरे नौजवानों को तौबा बताओ, तौबा, अल्लाह तुम्हें का तुम्हारी मतलब माँ और बाप की कसम है, ऐसे ही है। जब बंदे को ये पता लगता है आज मेरी उड़ती है, मैंने सामान उठा के दोपहर को उधर शाम को उधर, ऐसी की कुत्ते का पुत्र बंदा बना होता है, बदमाशी तो शायद भाई ऐसी की तस्वीर में बढ़ जाती है। कुत्ते का पुत्र बना होता मैं है। कहता हूँ ये भी लफ्ज़ कम है। मैं नौजवान नस्ल को यही कहूँगा कि ये प्रोग्राम देख के आप इबरत हासिल करें, कोई ऐसा गलत काम ना उठाएं, कदम ना उठाएं यार इनको जरा ये बताओ ना, तुम्हारे बिठाने का मतलब पता क्या है? तुम्हारा अगर गिलास है, बर्तन है, साबुनदानी है, कोई कुरान जी तुम्हारे पास है, कोई चीज़, कोई खाने पीने का बुरशी है, सब कुछ तुमने तला बुला उठाना है। तला बुला बोरी बनी है अगली जगह हथकड़ी है ने अगे जाके रख रहे हैं, कोई कह रहे हैं इधर करो, कोई कह रहे हैं इधर करो, मेरी जगह ये वो यही से पेशाब करना है, दबा के करना है, आवाज़ ना आ जाए, फिल्म चल जानी है, बदबू आ गई तो फिल्म चल जानी है। बस अल्लाह तबारक तआला माफ़ करे। नहीं ये बताओ ये ऐसे होता है? ऐसे ही मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही शाहिद भाई आपको बिल्कुल ट्रू वो की खाता ही बगैर दिया पुत्रा ऐसे गाली निकाल दे, ऐसे ही तेन शर्म नहीं आती? ਅਸੀਂ सारे रोटी की चावल मारन दे हैं, नफरत करनी शुरू कर देते हैं, और घर में हम किसी को पानी मांगे दूसरी गाली निकालनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उसी मतलब महदूद चक्की में आप 5 बंदों की नमाज पढ़ रहा है, कोई मतलब ताश खेल रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई पतीली पे कुछ कर रहा है, आप दूसरे बंदे को नहीं मना कर सकते कि यार आप ये करो, कह रहे यार मेरी जगह है, मैं जो मर्जी मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत हो, आप अपना नमाज पढ़ रहे हो, मेरे लिए पढ़ रहे हो, पढ़ी जो आप पढ़ो, मैं अपना गाना गा रहा हूँ, मतलब वो नहीं किसी को आप मना नहीं मानते। बस ये है कि शायद भाई वो इबरत का। अच्छा फरीद भाई ये बताओ, ये टाइम तो तुम अगर कहो कि ऐसे नहीं है तो मैं तो नहीं मानूंगा, हमारे ऊपर ऐसे टाइम आ गए हैं। कभी ऐसे हुआ है वहाँ पे कि तुम्हें 2-3 दिन 4 दिन मुसलसल डल्लू खाना पड़ा हो? हाँ ऐसे भी हुआ है शायद भी, 2-4 दिन नहीं बल्कि ज़्यादा अरसा भी बात से हम तो क्या महसूस होता है? मेरे बच्चों को यही अल्लाह से दुआ मांगते थे कि यार ऐसा आप तो जान छुड़वा रहे, एक दफ़ा छुड़वा रहे, फिर कदे नहीं ऐसे करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ कि जब से मैं रिहा हूँ, मैंने वो एक समझने के यूनिवर्सिटी से मैं ऐसा सबक हासिल करके कि मैं गलत काम करता ही नहीं, हर काम का अंजाम पता लग गया। मैंने फरीद भाई अपने प्रोग्राम में ये बात कही है कि जिस बंदे, आप देखो लाहौर में कितने पुलिस मुकाबले हैं, मुझे आप भी अपने तजर्बे के मुताबिक ये बात बताओ, कोई एक बंदा ऐसा निकालो जिसको उम्र कैद हुई और वो पुलिस मुकाबले में मरा हो, ऐसे हुआ ही नहीं। वो खस्सी हो जाते हैं। तुम तो सजाए मौत से वापस आए हो, वहाँ से वापस आने वाला तो नंबर 2 हो चुका होता है। और वैसे भी शायद भैया आपको पता है कि पुलिस जो सी है, अगर आप कहें ना कि आपके साथ किसी पुलिस वाले ने ज्यादती की तो इम्पॉसिबल, वो ज्यादती तभी करते कोई जब ना आप कोई कुंडी रलेगी तो आपको उठाएंगे, अदरवाइज आप फिरते थे करें अपना। तुम्हें कितना पुलिस वालों ने तंग किया? कभी नहीं, आज ठीक नहीं। तो अगर तुमको कि मुझे पुलिस नहीं जीने देती, आपका कोई ना कोई सिरा कहीं ना कहीं कुंडी रलेगी, कोई ना कोई 2 नंबरी, कोई ना कोई गड़बड़ है, पुलिस ने आपको हाथ डालना है। अदरवाइज अगर कहें ना पुलिस ने यहाँ ज्यादती करती, मैं ना वो सवाल ही पैदा नहीं। बाबा ये कागज रोई जा रहे, मैं कहा बाबा जी कि वो मेरे से नजायज़ करता, 302 के केस में उनको ले आए थे। मैं कहा होया कि ये दसो तो सही। मैं अपनी परेशानी में बैठा, मैं कहा चल बुजुर्ग बंदा इसकी सुनता हूँ। उसने यार मेरे मामे दे भणेवे मेरे आए सन, मामा जी रात में 2 बजे बूआ भन्नी गए ने, मामा जी खोलो दरवाज़ा। मैं खोलता निंदर ही ऐसी वो सो गए, अम्मी बूआ नहीं खोलती भी सोना है। वो सो गए ने, सवेरे उठे ने चले गए ने, कहता इन्ना गल होया, तीजे दिन मैंने पुलिस चप के लाई। तो मैं कहा यही तो तुहाडा जुर्म है कि तुसीं पनाह दी मुलजमान तो फिर कहना मैं फिर तुसीं कह रहे बेग ना। मैं कहा यही तो तुहाडा कसूर है। फिर उसको हौसला वगैरह दिया, खैर वो छूट गया था जब वो पकड़े गए थे असल मुलजम। तो ये है कि पुलिस नजायज़ नहीं करती। अच्छा फरीद, आपके 9 साल के अंदर सजाए मौत के सेलों में भी आप मेरी नज़र में मैंने लोगों को ये भी कहा है कि सजाए मौत के सेलों के अंदर जितनी इबादत है ना धरती पे नहीं होती है, जितना गुनाह वहाँ पे होता है ये भी शायद धरती पे ना होता हो सजाए मौत के सेलों में। आपने सजाए मौत के सेलों में कौन कौन से ऐसे करेक्टर, ख़ुदाब यूसुफ को देखा आपने? हाँ जी। क्या सीन था उसका, कैसे मारा गया वो? मतलब नदीम जुल्फी नाम का शख्स था जिसको मैंने प्रोग्राम किया हुआ, असला उसने मंगवाया था, असला मंगवाया था, तारक को दे दिया था, उसने मार दिया, उसका चलान साहिवाल जेल चला गया, उसी ने मारना था, पहले मारना उसी ने था, उसका चलान किसी बिना पर साहिवाल जेल चला गया था। तो फिर ये हमारा मतलब शाम के टाइम लॉकअप खुला है कि उर्दियाँ चेंज कर लो, मतलब सेल चेंज कर दो, कोड लखपत एक ब्लॉक में। तो एकदम आवाज़ आई, ढा मेरी यूँ नज़र पड़ी, ढा की आवाज़ आई, बस वो इतनी। तुम एक ब्लॉक में थे? एक ब्लॉक में था, उधर ही थे? उधर ही था, तुम्हारे सामने का सामने हुआ। मतलब अच्छा क्या सीन था? टाइम कितने बजे का था? मैं पिछले टाइम में शहर भी उर्दी खुलती 4-5 बजे का टाइम था गालबन। तो एकदम ठा की आवाज़ आई, तो
बंदा एकदम वो असल में उसकी टलाई खुली थी ना, हाँ कजाब की टलाई खुली थी, इसके बाद पिस्तौल पहले जुल्फी दे गया हुआ हाँ था जी जी ऐसे ही और इसने पिस्तौल निकाल के उसके ऊपर हमला किया है, हमला कर दिया और तीन फायर मारे, हमला हुआ था। डेथ पॉइंट वो पे उस मारा। वक्त फिर अलार्म हो गया जेल में एकदम। अच्छा अलार्म हुआ था सब? हाँ जी, वो एकदम जेल सील कर दी गई थी, पूरी जेल सील हो गई थी। आईजी साहब मौके पे पहुंच गए थे, मतलब वो बड़ा हैवी काम हुआ था, बहुत हैवी काम होता है कि एक जेल के अंदर सजाए मौत के अंदर फायरिंग हो गई। एक होता है ना किसी ने तोड़ी मार के मार दी हो या ईंट नहीं मार वो मुझे पता सर, तारक गाजी को फिर उसके बाद चालान भेजा था या सीधे रखा कोर्ट? नहीं चिलान उनका निकला था, मतलब बड़ी सख्त मारा कस्टडी तो में। नहीं था उसको? ज़ाहिर बात है शहीद भैया इतना बड़ा काम किया था, उसको मतलब मारा भी तरीके से था क्योंकि मरी ना जाए कि तो मुद्दे गायब हो जाएगा, क्यों होया कि ये है, उसको बचाना भी जेल वालों का फर्ज होता है ना। मतलब अच्छा तो जेल के अंदर लोगों ने खुशी का इजहार किया था या लोग दुख में थे? शहीद भाई असल हकीकत जो यूसुफ कज़ाब की ज़ुबानी सुनी थी, वो कहता था यार मैं कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा। शहीद भाई आपको पता है ये तो मतलब वो अपने ज़ुबान से उससे सलामदो भी हमने ली हुई थी कि वो कहता था कि किसी अखबार वाले ने को मुझे नजायज़ फंसाने को बता बुता मेरे से मांगा या टैक्स मांगा, मैंने नहीं जगह मेरे दिया, पर कब्जा करना चाह रहा कब्जा करना है, वो कह रहा है। अच्छा ये बातें तो वो सुनाता था ना, मेजोरिटी में लोग क्या कहते थे, लोगों का तासुर क्या था? ज़ाहिर बात है जो हमारे आखिर ज़मान नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई भी बंदा सुनेगा। क्या वो इस बात को एडमिट करता था? वो कहता था, वो खुद कहता था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मतलब। अच्छा वो अपनी सफाइयाँ देता था? हाँ। और उसको बंद उन्होंने अकेला रखा हुआ था कि उसके साथ कोई और भी बंद होता था? नहीं वो अकेला बंद था शायद, जब से वो आया बिल्कुल हिफाजत के साथ। उसके तो चिड़ी पार नहीं, उसका पैरा भी लादा होगा मैंने कहा, चिड़ी पार नहीं मार सकती थी उसके ब्लॉक में या जहाँ पे वो रह रहा था। तो ये फिर इंसिडेंट कैसे, सिर्फ टलाई खुली थी? बस वो लॉकअप खुला है, कुछ सोच भी नहीं सकता शहीद भाई के सजाए मौत के अंदर ढा हो जाएगा, फायरिंग हो जाएगी, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि कैसे हो गया वो। बाद में फिर हालात वाक़े सारे आ जाते हैं सामने, लेकिन वक्ती तौर पे जो है ना बंदा शहीद रह जाता है। टलाई वो तो टलाई खुलने का मतलब कब का वाक़या है? ये मैं 97 का है या 98 का गलबा, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं माजी आपको पता ज़्यादातर बाहर आके अपना ट्रैक ही चेंज कर मैंने किया हुआ प्रोग्राम में, डेट में नजर में नहीं आ रही। इसी का 7। अच्छा और इसके अलावा कोई और क्या क्या आपने अपने इस टेनोर में देखा हुआ है किसी जेल में और के वाक़या को? भूख हड़ताल, कुछ जख्म? भूख हड़ताल शायद भाई 1997 में जो सब पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जब हुई है, 50 साल हुए पाकिस्तान, वो कोट लखपत में भी, कोट लखपत में था। तो हर बंदे ने रोटी वापस। इंडिया, हाँ इंडिया में ये हुआ था कि इंडिया ने 5 साल में माफ़ी दी थी 25 साल कैदियों को। तो पाकिस्तान की जो वज़ीर नवाशी साहब है, इन्होंने महल नहीं दी थी माफ़ी। चागी में बम धमाका किया था इन्होंने 97 में कि 98 में, तो वो 3 साल दी थी कि एटमी ताकत हम बने हैं। गोल्डन जुबली पे नहीं दी थी, जबकि इंडिया वालों ने 5 साल माफ़ी का ऐलान किया था। भूख हड़ताल कितने देर रही थी जेल में? मेरे ख्याल 7 दिन पूरे रही थी शायद। और सुना ज़हीर मिरक साहब ने तोड़वाई थी? हाँ जी, वो फिर क्या उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से आगे रोटी खिला दी। हाँ, लेकिन फिर नवाशी साहब ने माफ़ी भी 5 साल भेज दी थी, वो उस माफ़ी का भी इतलाक मुझे हुआ है। तो अच्छा कोट लखपत जब आप गए आप तो वहाँ पे रही सजाए मौत है जी भाई, आपका 25 साल नीचे सजा था। आगा साहब हमारे साथ भी बंद रहे, मलक मुराद साहब के साथ, मलम रातो और मैं जमशेद आपके भाई भी साथ ही होते थे। आप जब कोट लखपत गए तो वहाँ पर मदर तिब्बी भी था? मदर तिब्बी भी, वो 3 साल 3 बैरक में होता था। वहाँ पे इबा पहलवान के साथ एक और इसका मुकदमेवार होता था, मैं था। ये सारे 25-25 साल के आए थे ना शायद में। ब्लॉकों में तो आते होंगे ना? नहीं, ब्लॉकों में शादों किसी को मिलने आ आपके सजाए मौत के सैलों में कौन कौन था? मेरे साथ पोला जिन था, जग्गू भट्ट था, पोला जिन वासा अदालत खान, दूसरा ये जग्गू भट्ट था, जग्गू भट्ट, पूरम भट्ट का भाई, फिर पप्पू बिडन रोड वाला था, पप्पू भट्ट, फिर बिडन रोड वाला, नदीम, पप्पू लंबा, लम्मा पप्पू, नदीम खान किट्टू, नदीम किट्टू खान साहब थे, जेदा डोगर था, जिसको मतलब काफ़ी से बाद अब सजाए मौत हो गया, अल्लाह ताला उसको बख्शे। आपके ब्लॉक 2 ब्लॉक था ना आपका? 2 ब्लॉक में थे हम। तो एक ब्लॉक में खारी बलोच वगैरह होते थे? वो खारी बलोच MSF। और कौन कौन? मन्नी गुजर, खारी बलोच थे, मन्नी गुजर, जाजी गुजर था, न्याजी सिकंदर न्याजी शेरों वाला, तो वो जो हैदर साहब PSF वाले, हैदर PSF वाला, फिर वो था परवेज जंजमार जिसने पूरी जंज मारी थी, परवेज जंजमार, वो उसके जज कसाई जज था, और जज गुजर था, वो भी था। उसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े नाम थे शायद भाई, ये मतलब नहीं और प्रोमिनेंट को थोड़े से नाम आप बताएं ना। फयाद मलंग भी वहाँ पे था, राना अमर भी वहाँ पे था, गोगा मल्लू वाला भी वहाँ पे था, अकबर जट भी वहाँ पे रहा, वो मौजम भट्ट भी, मौजम भट्ट पीला कश्मीरी वाला भी वहाँ पे थे, वो इकराम मोछा जिसने नफ्स काट लिया वो भी वहाँ पे था। हमारे 2 ब्लॉक में था, हमारे सामने ये सारे बंदे वहाँ पे थे, वो हमारे सामने का वाकया, उसने नफ्स अपना काटा था। हाँ तो अच्छा ये सारे लोग
इनका लिविंग स्टाइल क्या था, इनमें कौन कौन टॉप का आपने देखा जेलों के अंदर आपने जो अपनी आंखों से? खारी का माहौल अच्छा था, खारी का अच्छा पप्पू था, जेदे डोगर का अच्छा था, पप्पू भाई का अच्छा था, बिट्रो डाले का, नदीम किटू, नदीम, ये जितने भी नाम हैं सबके अच्छे माहौल थे शायद भाई। वीआईपी लोग थे, वीआईपी लोग थे, मतलब वहाँ ये पे मतलब सजाया पैसे माहौल थे था। ना इनके पास, पीछे आना जाना, फिर गुंडागर्दी उस वक्त था। अब तो आप बदमाशी का नाम लें तो आपको पता लग अभी जाएगा, तो जेलों में हालात ही नहीं। जेलों में भी और बाहर भी उस वक्त ये के दौर ये से ब्लाकों के जो है ना बड़े नाम थे, बड़े नाम थे ये वाले, ये वो हैं कि जो ब्रांड ब्लाकों थे। के जो है ना ब्रांड थे। ब्रांड टाइप लोग थे ना, हाँ जी। हज़ारों रुपया जो है जेलों के अंदर खर्चने वाले खर्चने महीने वाले। के। जुए भी ये खेलते थे इनमें कई, हाँ जी, अंदर बिल्कुल। कमसइयाँ होती थी, सारा ताश कुछ होता खेलते है थे सारे। किसी को जेल की कोई बात सुनाते हैं सजा मोदी वो हंसी को कहता है यार ये झूठ नहीं बोल वो रहे होता थे। रहता था, शराब लोग पीते थे वहाँ शराब पे, पी रहे थे तो- बीरें आ रही हैं, सब उन्होंने कुछ जेल होता को हॉस्टल बनाया हुआ था उस ऐसे टाइम ही। पर। तिब्बी छत पे चढ़ जाता, इधर खारी लोग छत पे चढ़ के ताशें खेलते थे सारा ऐसे ही। दिन। छत पे चढ़ना हलाजान का बाड़ा नहीं था। वो छत पे चढ़ना तो तो मौत नाज़रीन ये सारी बातें, ये सारे वाक़या जो है ना आपको मनोहन में सुना रहा हूँ। आप देखें फरी बातें कर रहा था, साथ में वो बातें, उन करैक्टरों के नाम लेता हूँ, उन लोगों की बातें सुनाता हूँ। और आप लोग ये देखें कि इन बातों को जब हम मैच करते हैं ना तो आपको तारीख जो है ना तो हरा देते हैं। इन बातों को जो है ना बताने का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चों को पता लगे किस तरह की जेलें थी। अभी तो जेलें जो हैं ये समझ लें, अभी तो तौबा और हू का आलम है। ये हम उस टाइम की बातें बता रहे हैं जो सदियों के किस्से हैं। जेलों के अंदर जो है ना बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। अभी आप तस्वर में भी ये बातें ना आए। फरी को मैं फिर दावत दूंगा, आपको आगे भी स्टोरी सुनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ी सबक आमोज़ स्टोरी है। और फरी का मोबाइल नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, फरी छोटे भाइयों की तरह है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना मुझसे हो सके ना मैं इसके साथ तावन करूँ। अगर आप में से कोई बंदा इस काबिल हो और अल्लाह ताला ने आपको दिया हो तो फरी के साथ जो है ना लव कीजिएगा, इसकी कोशिश कीजिएगा, थोड़ी बहुत इमदाद होती रहे। आप लोगों को इसका अजर इतना मिलेगा कि आपकी सोच होगी। इस तरह के जो अफराद होते हैं ना, जो बेचारा यकीन करें कि इसने दुनिया के हर काम को छोड़ दिया हुआ है, इसको आए हुए कितने साल हो गए हैं, सिर्फ हैंड टू माउथ है, बेचारे ने बहुत कुछ जो है ना घुमा लिया। फ़ोन पे से रब्ता कीजिएगा, आपको अपनी ज़िंदगी की सारी ट्रू स्टोरी बताएगा। तो ये लोग होते हैं हकदार। तो आपको अगर अल्लाह ने दिया हो तो ज़रूर इमदाद करनी चाहिए, अल्लाह ताला इसका अजर देते हैं। और ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ तिजारत होती है। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ना। ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।